सलाम। आज है 17 फरवरी 2026। ये है द ब्लू न्यूज़ रूम और मैं हूं अंबर शमसी। तो आज की स्टोरीज क्या है, हेडलाइंस पहले सुन लीजिए। अडियाला जेल में इमरान खान की बसारत पर विजन वॉर, मोहसिन नकवी के संगीन इल्जामात और दूसरी तरफ गंडापुर का अपनी ही पार्टी के खिलाफ चार्ज शीट। हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब, तारिक रहमान की वतन वापसी और वज़ारत उज़्मा का हल्फ। बांग्लादेश में स्टूडेंट रेवोल्यूशन के बाद नई तारीख रकम। कराची में बॉलीवुड स्टाइल डकैती, औरंगी टाउन में दीवार तोड़कर 30 करोड़ का सोना और हीरे साफ। चोरों का वैलेंटाइन गिफ्ट पुलिस ने छीन लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत और आंख का मामला मजीद सियासी कशीदगी इख्तियार कर चुका है, क्योंकि कल हुकूमती बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट काफ़ी नहीं थी। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जबकि आज अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन था, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहनों को एक बार फिर मुलाकात करने से रोक दिया। लॉयर्स कहते हैं कि बिनाई 15% रह गई है, मगर जेल का मेडिकल बोर्ड कहता है कि कप्तान की नज़र को पहले से बेहतर है। अब समझ नहीं आ रही कि ये आंख का मेडिकल मसला है या सियासत का कोई नया ऑप्टिकल इल्यूजन। तो कहानी कुछ यूं है, पॉलिटिशियंस एलिजिडली ऑन बोर्ड थे, लेकिन फैसला कहीं और से आ रहा था। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का कहना है कि पीटीआई फाउंडर इमरान खान के मेडिकल इशू पर गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स एक्सेप्ट करने से मसला जल्द ख़त्म हो सकता था, मगर उनके मुताबिक अलीमा खान साहिबा ने हर चीज़ वीटो कर दी। नकवी साहब कहते हैं कि मेडिकल चेकअप 3 दिन तक सिर्फ इस वजह से डिले हुआ। एक तरफ एम्पैथी और रिश्ते की बात, दूसरी तरफ एक्सट्रीम पॉलिटिक्स। उनका जुमला था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ट्रीटमेंट अरेंज कर दिया गया था तो फिर सड़कें क्यों ब्लॉक हो रही हैं। उन्होंने अलीमा खान की नीयत पर शक किया कि वो मामले को पॉलिटिकली कैश करना चाहती थी। नकवी साहब ने याद दिलाया कि इमरान खान को पिम्स ले जाया गया था एक माइनर प्रोसीजर के लिए, जो असल में एक इंजेक्शन था। डॉक्टर्स कहते थे कि जेल में भी हो सकता था, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उनका कहना था कि किसी भी कैदी को ट्रीटमेंट देना स्टेट की जिम्मेदारी है। फिर ये सवाल भी किया कि हर कैदी को ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन चाहे नवाज शरीफ और उनके प्लेटलेट्स हों या इमरान खान और उनकी आंख, सियासी लीडर के जेल में सेहत के मसाइल सियासी ही होंगे, आम कैदी तो नहीं है, जैसे उन्होंने फैसिलिटीज़ के बारे में बताया। हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि इलाज के मामले में हम चाहे कोई भी कैदी हो, जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप एक नॉन पॉलिटिकल डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट हो वो हमें नाम दे दें, ताकि हम उससे भी चेकअप करा लें। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करें कि आप उसको रहने दें, हमारा एक फैमिली का बंदा साथ डालें। हमने उनको कहा ठीक है, आप एक फैमिली का बंदा भी साथ ले। उनका कासिम एक कज़न है जिसका नाम हमें दिया गया, और हमने कहा ठीक है वो भी आ जाए और हम चेकअप कराते हैं, सारा कुछ होता है। जब दोनों चीज़ें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। जिसमें मैंने कहा जी 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करेंगे, चीज़ नहीं करेंगे, तो हम कैसे एडमिट कर दें। तो सवाल यही है, ये मेडिकल इशू था या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, और एम्पैथी ज़्यादा थी या ऑप्टिक्स? आपको याद दिलाएं कि मामला उस वक्त तशवीशनाक हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हालिया समात के दौरान इमरान खान के लॉयर ने इंकशाफ किया कि खान साहब की दाएं आंख में ब्लड क्लॉट हुआ, जिसकी वजह से उनकी बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस सूरत हाल पर हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसके मुताबिक खान साहब की नज़र में बेहतरी आई है। और मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट पेश की कि घबराना नहीं, खान साहब की नज़र 6/9 हो चुकी है। मगर यहाँ एक बड़ा लेकिन मौजूद है, क्योंकि इमरान खान की बहनों और उनके पर्सनल डॉक्टर आसिम यूसुफ ने इन सरकारी रिपोर्ट्स को तस्दीक करने से इनकार कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि जब तक ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में मुआयना नहीं होता, सरकारी दावे मशकूक रहेंगे, इसलिए वो हुकूमत के बेहतरी के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। यहाँ पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि उन्होंने साफ कहा कि हम सब खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। गौहर खान का
मौक़िफ़ भी सुन लें। टाइम इज़ रनिंग आउट। देखें, आप इस वक्त मज़ीद इसमें देर नहीं कर सकते। हर घंटा एक टिकिंग क्लॉक है और ये आप बहरानों की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। खान साहब के सेहत को सीरियस ले लें, इसमें मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई अंदरूनी जंग का भी शिकार नजर आती है। इसकी हालिया मिसाल अली अमीन गंडापुर का वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने वो सच बोल दिया जिसने पार्टी की बुनियादें हिला दी हैं। जो हालात अलीमा बाजी ने मेरे साथ उठाए हुए थे ना, खान की बात को बड़ा चढ़ा के घुमा फिरा के कहने के, खुदा की कसम अगर मेरे हाथ में होता ना तो अलीमा बाजी की मुलाकात का पसंद ना होती। जितनी मंजी मेरी ठोकी है उसे बाहर निकल के, रोजाना वही बात, मिलने नहीं आता, जानबूझ के नहीं आता। मेरी बाजी है, मैं कदर करता हूँ। इसी दावे और तरदीद के बीच पेशावर हाई कोर्ट ने डंडा उठा लिया है। पीटीआई के एहतजाज से जो रास्ते बंद थे, पेशावर हाई कोर्ट ने उस पे साफ कह दिया कि सियासत अपनी जगह मगर रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने फौरी तौर पर तमाम बंद रास्ते खोलने का हुक्म जारी कर दिया है। अब रास्ते तो खुल जाएंगे मगर सवाल ये है कि क्या एतमाद का रास्ता भी खुल जाएगा। मोहसिन नकवी के संगीन इल्ज़ामात हों या बैरिस्टर गौहर की सफाई और गंडापुर की बगावत हो या अदालती अहकामात, ये पूरा मंजरनामा बता रहा है कि यहाँ मसला नज़र का नहीं है, नजरिए का है। अब हम नज़र घुमाते हैं मशरक़ की तरफ, यानी बांग्लादेश। जो कहानी इन मनाजिर से ख़त्म हुई थी, बांग्लादेश की तारीख का नया बाब इन मनाजिर से शुरू हुआ। ये है तारिक रहमान और जनूबी एशिया की सियासत, जिसमें मोरूसी सियासत, एग्जाइल, जेल के बाद एक ट्रायम्फेंट वापसी शामिल है। आज ढाका के जातिया संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस जो एक नई तारीख का गवाह बना। तकरीबन 2 दहाइयों के इंतज़ार और लंदन में लंबी जलावतनी के बाद बीएनपी के तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठा लिया है। लेकिन ये सिर्फ एक फ़र्द की वापसी नहीं है, ये उस स्टूडेंट रेवोल्यूशन का नतीजा है जिसने शेख हसीना के 15 साल इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के मुताबिक आज पूरी कौम ने एक नया सफ़ा पलट दिया है। जश्न का माहौल है मगर चेहरों पर जिम्मेदारी का एहसास भी। इस तारीखी मौके पर दुनिया भर की नज़रें ढाका पर है। भारत की जानिब से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मसरूफियात की बिना पर शिरकत नहीं की, लेकिन उन्होंने तारिक रहमान को फ़ोन पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की। दूसरी तरफ पाकिस्तान से फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ऑस्ट्रिया के अपने पहले सरकारी दौरे पर थे और दीगर आला सतह की मसरूफियात की वजह से खुद तशरीफ़ नहीं ला सके। बल्कि पाकिस्तान में ये तनकीद हुई कि कम से कम इसाक डार साहब को जाना चाहिए था। बहरहाल बांग्लादेश ने कुल 13 ममालिक के सरबराहान को दावत दी थी, जो ढाका के नए सियासी सफ़र में एक नई इलाक़ाई दोस्ती का आगाज़ है। ट्रांजिशन के दौरान इस्लामाबाद और ढाका के ताल्लुकात अगरचे नरम हुए और दिल्ली के साथ सख्त, इस तब्दीली की गूंज दिल्ली और इस्लामाबाद में बराबर सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के लिए ये एक नया मौका है, पर जैसे ट्रंप का नारा है अमेरिका फ़र्स्ट, ढाका का नया पैगाम वाज़ेह है, बांग्लादेश फ़र्स्ट। लेकिन क्या इसका मतलब भारत से दूरी है? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का नौजवान अब इंडिया के असर और रसूख से थक चुका है। वो बराबरी का रिश्ता चाहते हैं। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में भारत के स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी और 13 दीगर ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत ये बताती है कि तारिक रहमान दुनिया के साथ नए सिरों से रिश्ते जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जनूबी एशिया की सियासत में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में ये नया बाब नहीं लग रहा, क्योंकि पार्टीशन के बाद जेल, मिलिट्री कूज, जलावतनी, ये कहानियाँ बार बार दोहराई जाती हैं। और रेवोल्यूशन से ट्रांजिशन तक का सफ़र आसान नहीं था। एक तरफ मरूसी सियासत का लेबल है तो दूसरी तरफ आवाम की आसमान से छूती हुई उम्मीदें। ढाका की गलियों में अब भी उन नौजवानों के नारे गूंज रहे हैं जिन्होंने इस तब्दीली के लिए खून बहाया। तारिक रहमान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बांग्लादेश की मईशत को दोबारा पटरी पर लाना और नए इंतखाबात के ज़रिए जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। सियासी माहिरीन इसे गुड लक बीएनपी कह रहे हैं, लेकिन ये सफ़र कांटों भरा है। शायद जनूबी एशिया की सियासत बदल जाए। बांग्लादेश ने दिखाया कि अवामी ताकत के सामने कोई भी इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं रहता। अब देखना यह है कि ढाका का ये नया सफ़र इस्लामाबाद और दिल्ली के रिश्तों में कितनी गर्मी या ठंडक लाता है। और आखिर में व्हाट्स ट्रेंडिंग।
कराची में रॉबरी हो और ट्रेंड ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इस बार बात सिर्फ मोबाइल छीनने की नहीं बल्कि पूरी हाइस्ट मूवी की है। औरंगी टाउन की इस ज्वेलरी शॉप में चोरों ने दरवाज़ा नहीं बल्कि सीधा पिछली दीवार में सुराख किया, बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर की तरह, और 30 करोड़ का सोना और हीरे चेकआउट कर लिए। हमारे ज्वेलर भाई का हौसला देखिए, इतनी बड़ी चोरी के बाद भी बिल्कुल पुरसुकून है। शायद इसलिए कि चोरों ने सीसीटीवी को देखने की कोशिश तो की, मगर उनका दीवार वाला फॉर्मूला इतना ट्रेंडिंग हो गया कि अब पूरा शहर उनकी सिविल इंजीनियरिंग की बातें कर रहा है, जिसके लिए उन्हें ना डिग्री ना टूल्स की ज़रूरत थी। कभी पाँव, कभी सर, कभी चप्पल, काफ़ी थे। वैसे कराची में चोरी कोई नई बात नहीं, मगर 600 तोले सोना और 25 लाख के हीरे चोरों ने 12 फरवरी को दीवार तोड़कर अपना वैलेंटाइंस गिफ्ट तो पहले ही लूट लिया। मगर उनका ये इश्क सिर्फ 48 घंटे ही चल सका, क्योंकि पुलिस ने उन्हें वैलेंटाइंस डे पर ही हैंडकफ्स का तोहफा देकर अरेस्ट कर दिया। इस दीवार के बारे में कैसे पता चला? बड़ा दिलचस्प इंकशाफ है। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। दोनों तालों की चाबी ओपन हुई है कि अगर कोई चोरी या डकैती होती है तो उसमें ताला काटा जाता है, तो इसमें ताले को चाबी से ओपन किया गया था। इससे एक चीज़ पता लगी कि ये इनसाइडर जॉब है, इनका अपना कोई मुलाजिम जो इसमें इन्वॉल्व है। फिर चेक किया गया तो ये पता लगा कि मुलाजिम वॉशरूम यूज़ करने के लिए सभी तकरीबन मुलाजिम बैक साइड पे आते हैं और वो की लेकर ओपन करते हैं। तो अब ये भी था कि मे भी किसी ने भी की का रफ स्केच बनाकर वो कर लिया हो। एक चीज़ आप देखेंगे कि 8 जो अरेस्टेड ये गैंग मेंबर्स हैं, इनमें से तकरीबन 6 के करीब तो वो हैं जो ऑलरेडी सराफा मार्केट या ज्वेलर मार्केट में ऑलरेडी काम करते रहे हैं। लेकिन चोरी के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, क्योंकि सोने की कीमत आसमान से बातें कर तो रही थी, लेकिन अक्ल घुटनों में ही थी। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।